हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम HTML टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML टेबल्स क्या है, डेफिनेशन की मदद से देखते हैं। HTML tables allow web developer to arrange data into rows and columns. सिंपली अगर हमारे पास कोई डेटा है और हमें उसे रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना है तो हम HTML टेबल का यूज करेंगे। हम इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे। अज्यूम करता हूँ कि मैं एक स्कूल का टीचर हूँ और वहां पर मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका नेम, रोल नंबर एंड डिवीजन का टेबल बनाना है। सिंपली मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करता हूँ और फिर हम उसको देखेंगे कि HTML से कैसे वो सेम टेबल बनाया जाता है। दिस इज टेबल। और अब जो इसका हेडिंग है वो मैं इस तरह से बना देता हूँ ब्लू से। अब जो हेडिंग के अंदर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो आएगा नेम, जो सेकंड एलिमेंट है वो आएगा डिवीजन एंड जो थर्ड एलिमेंट है वो आएगा रोल नंबर। ये तो हमारा हो गया हेडिंग। अब मुझे इनके अंदर जो डेटा फिल करना है उनके लिए टेबल बना दूंगा मैं इस तरह से नीचे। मुझे सिंपली 3 स्टूडेंट का डेटा फिल करना है, एग्जाम्पल है इसलिए। यहाँ पर जो मेरा पहला स्टूडेंट है उसका नाम है ऑगी, उसका डिवीजन ए है एंड उसका रोल नंबर 1। जो सेकंड स्टूडेंट है उसका नाम टॉम, डिवीजन बी एंड रोल नंबर 2 एंड थर्ड वाले का नाम जेरी, डिवीजन सी एंड रोल नंबर 3। सिंपली ये टेबल अब मुझे HTML को यूज करके बनाना है और वो मैं कैसे बनाऊंगा वो हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट लाइन क्या कहता है, द टेबल टैग डिफाइंस एन HTML टेबल। अगर आपको टेबल बनाना है तो आपको टेबल टैग का यूज करना है। जो सारा हमारा डेटा है वो टेबल टैग के अंदर आएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल ओपनिंग टैग एंड टेबल क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट लाइन, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विथ अ TR टैग। जो टेबल का रो है वो TR टैग से डिफाइन होगा। टेबल रो मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इस तरह से। यहाँ पर कितने रोज है हमारे पास, 1 2 3 4। हमको 4 TR टैग यूज करने हैं। ओपनिंग TR टैग एंड क्लोजिंग TR टैग। यहाँ पर भी ओपनिंग TR टैग एंड क्लोजिंग TR टैग। इस तरह से हम 4 TR टैग का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 रो है इसलिए। ये तो हमारे हो गए रोज। ओके, अब नेक्स्ट लाइन, ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड विद द TH टैग। अब जो TR टैग है उसके अंदर टेबल का हेडर है, राइट। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो तीनों एलिमेंट को हम TH टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। मैं रेड कलर यूज करता हूँ, TH टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग TH टैग, हियर ओपनिंग एंड क्लोजिंग TH टैग, ओपनिंग TH टैग एंड क्लोजिंग TH टैग। हेडर डिफाइन करने के लिए TH टैग। नेक्स्ट लाइन, each table data और cell is defined with the TD tag। अब ये जो 2 3 4 रो है वो डेटा है हमारा, तो हम उसको किस में डिफाइन करेंगे, TD टैग में। ओपनिंग TD टैग एंड क्लोजिंग TD टैग। इस तरह से हम सब जगह पर TD टैग का यूज करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग TD टैग, ओपनिंग TD टैग एंड क्लोजिंग TD टैग। अब हम इस टेबल को HTML में बनाएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि टेबल टैग हमें पहले डिफाइन करना है, फिर जो रोज है उनको हम TR टैग से डिफाइन करेंगे, और अगर हेडर है तो TR के अंदर TH यूज करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए, और डेटा है तो TR के अंदर TD टैग का यूज करेंगे। ये हमारा सिंपल वेब पेज है जो कि हम कोर्स में देखते आ रहे हैं पहले से। बॉडी टैग के अंदर मैं टेबल टैग डिफाइन करूंगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेबल टैग। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता हूँ, पेज को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। टेबल के अंदर जो हमारा फर्स्ट रो है, ओके, जो कि हमारा क्या कहता है, नेम, डिवीजन एंड रोल नंबर, पहले हमें उसे बनाना है। तो उसे बनाने के लिए टेबल टैग के अंदर हमें TR टैग का यूज करना है एंड उसके बाद TH एलिमेंट के लिए। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा TR ओपनिंग टैग एंड TR क्लोजिंग टैग। ये तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रो कहेंगे हम। अब इसके अंदर मुझे 3 एलिमेंट बनाने हैं। पहला है हमारा नेम, कंट्रोल S, मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C कॉपी पेस्ट, कंट्रोल V कंट्रोल V। अब जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, नेम, मैं लिखूंगा नेम। जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है हमारा, डिवीजन, डिवीजन। जो थर्ड एलिमेंट है वो है हमारा रोल नंबर। अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो नेम, डिवीजन एंड रोल नंबर। आपके पीसी में ये इस तरह से छोटा दिख सकता है, तो आपको सिर्फ इसको जूम कर देना है इस तरह से ताकि वो बड़ा हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया हेडर। हमने कैसे बनाया इसको, TR टैग यूज किया रोज के लिए, एंड क्योंकि ये हेडर है इसलिए हमने
th टैग यूज किए हर एक एलिमेंट के लिए। सो ये तो हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो हमें स्टूडेंट का नाम, डिवीजन एंड रोल नंबर, जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे tr, बिकॉज हम रोज बना रहे हैं इसलिए। क्लोज कर दिया मैंने tr टैग s, एंड इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा पहला एलिमेंट है, अब क्योंकि हमारे वो डेटाज है, हेडर नहीं है, डेटा है, इसके लिए हम यूज करेंगे td टैग। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग td टैग, कंट्रोल s। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल c कॉपी, पेस्ट पेस्ट। अब यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट का नाम, सो ऑगी, डिवीजन इज a एंड रोल नंबर इज 1। सो कंट्रोल s एंड रिफ्रेश। अब देखो सिंपली जो नेम, डिवीजन एंड रोल नंबर है, जो कि हमारा हेडर है, वो आपको किस तरह से बोल्ड दिख रहा है। ऑगी a एंड 1 वो आपको नॉर्मल स्टाइल दिख रहा है। सो इस तरह से td और th टैग दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सो मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ सेकेंड स्टूडेंट के लिए एंड थर्ड स्टूडेंट के लिए, कंट्रोल v पेस्ट एंड कंट्रोल v पेस्ट। अब हम नाम चेंज कर देंगे यहाँ पर सिंपली टॉम, t कैपिटल, डिवीजन इज b एंड रोल नंबर इज 2। थर्ड वाले के लिए जेरी, डिवीजन इज c एंड रोल नंबर इज 3। अब हम कंट्रोल s करेंगे एंड पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हमारा सिंपल टेबल बन चुका है। सो इस तरह से जो HTML टेबल है आप आपकी वेबसाइट में जैसे जरूरत है वैसे यूज कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर बताया है इस तरह से। थैंक यू।